स्टार्ट। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले हमें पॉलिनोमियल के बारे में पता होना चाहिए। 9th स्टैंडर्ड में हमने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था कि एनी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस बी ए एक्स प्लस बी और ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी और ए एक्स टू 7 प्लस बी एक्स टू 6 प्लस सी, दिस ऑल आर पॉलिनोमियल। दिस ऑल आर पॉलिनोमियल। ये हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। अब हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले हमें पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसमें x का पावर मैक्सिमम पावर 2 होता है। कितना होता है? x का मैक्सिमम पावर 2 होता है। और जब ये पॉलिनोमियल है, इसे हम इक्वेट करते हैं इक्वल टू 0, तो ये आपका बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। For any equation to be quadratic, there are two conditions. First one is power of x should be 2. First condition is power of x should be 2, and second condition is a should not be equal to 0. A should not be equal to 0. Okay. Now there are some method to solve. There are actually 3 methods. One is factorization. Second one is completing the square. And third one is formula. ठीक है? There are 3 methods to solve quadratic equation: factorization, completing the square, formula. Now we will learn about one by one. Take any quadratic equation like x square plus 4x plus 4 equal to 0. This is a quadratic equation. We are going to solve it by factorization. Okay. So when we compare it with general form, we get a equal to 1, b is equal to 4 and c is equal to 4. For factorization method, we first multiply a and c. Here a is 1, c is 4. 1 multiplied by 4 is 4. 1 multiplied by 4 is 4. Now the sign of this AC is positive. Which implies our factor will have same sign. Which is either they are positive and positive or negative and negative. Now we have to decide which side of the factor we will use. So it is positive, then we see the sign of b. B is positive, therefore our factor will be positive and positive. Now we
फाइंड द फैक्टर ऑफ 4 विच गिव सम एज b। हम 4 के ऐसे फैक्टर मालूम करेंगे जिसका सम b के इक्वल है, यानी 4 के इक्वल है। तो 1 into 4 is 4, 2 into 2 is 4। तो ओनली आप देख सकते हो कि ओनली 2 plus 2, 2 and 2 is satisfying the condition, 2 and 2 is satisfying the condition। तो हमें फैक्टर मिल गए +2 and +2। हम इसे सॉल्व करते हैं। ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, जो मिडल टर्म है हम उसे स्प्लिट करेंगे, +2x + 4 इक्वल टू 0। अब हम ग्रुपिंग करने वाले हैं। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे x कॉमन है, x + 2, ये पॉजिटिव साइन है, ये पॉजिटिव साइन है, इसीलिए हमने पॉजिटिव साइन ब्रैकेट्स के बाहर निकाला है। यहाँ पे कॉमन 2 है, x + 2 इक्वल टू 0। अब इस टर्म में x + 2 कॉमन है, अब दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन 0 है, दो टर्म मल्टीप्लाई होके 0 आंसर दे दे। इसका एक ही मतलब हो सकता है, या तो x + 2 इक्वल टू 0 है और x + 2 इक्वल टू 0, दिस गिव x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -2। दिस इज द आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, let's take one more example, x square plus -x plus 15 equal to 0। okay, a is 1, c is 15, so ac is 15, ac is positive, मीन फैक्टर है सेम साइन, तो साइन इज b का साइन नेगेटिव है, तो ये दोनों नेगेटिव है। 15 के फैक्टर हम करने जाए तो 3 और 5, हम स्प्लिट कर देंगे, x² - 3x plus -5x plus 15 इक्वल टू 0, x कॉमन आ गया, x - 3। अब ये नेगेटिव साइन है, ये पॉजिटिव साइन है, साइन डिफरेंस है इसलिए नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे। इसमें कॉमन क्या है, 5 है, x - 3 इक्वल टू 0, x - 3 कॉमन है, x - 4 इक्वल टू 0, x - 3 इक्वल टू 0 और x - 5 इक्वल टू 0, गिव x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 5। ओके, एनी डाउट? नो, गुड। बंद करता हूँ, स्टार्ट। दोस्तों हमने अभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फैक्टराइजेशन से मैट्रिक्स से निकाला, जो आया था x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू -2। यहाँ पे दोनों रूट इक्वल है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, राइट। अभी इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सॉल्यूशन करेंगे। तो यूज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, फर्स्ट थिंग इज दिस, a should be equal to 1, a should be equal to 1। तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस इक्वेशन में a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू तो 1 है ही, तो हमें 1 करने की जरूरत नहीं है, तो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। प्रोसीड इस तरह करना है कि x² + 4x, जो कांस्टेंट टर्म है आपको इक्वल के दूसरी साइड लेके जाना है, तो पॉजिटिव से जाके नेगेटिव। ओके, नाउ इधर दो टर्म है, हमें थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए। तो थर्ड टर्म होता है, फॉर्मूला है, थर्ड टर्म इज इक्वल टू 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर
1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे कितना है 4 है, इसका स्क्वायर किया तो 2 1 2 2 4। ये जो थर्ड टर्म आया है आपका 4, इसे आपको इस इक्वेशन में ऐड करना है। हम ऐड कर देते हैं, तो x² प्लस 4x प्लस 4 और -4 प्लस 4। ओके, 4 को हमें इस इक्वेशन में ऐड करना है ऑन बोथ द साइड। ना आप ऑब्जर्व कीजिए, ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया है। ये किसका स्क्वायर है? x² इज द स्क्वायर ऑफ x, 4 is the square of 2, this is plus, so this is plus square, this is 0, so this will give us x plus 2 whole square is equal to 0, mean x plus 2 equal to 0 and x equal to -2, x equal to -2। यहाँ पे हमें एक ही आंसर मिला, रीजन क्या है? रूट्स इक्वल है, रूट्स इक्वल है, इसलिए हमें एक ही रूट मिला। ओके, हमारा सेकेंड इक्वेशन जो था x² - 8x + 15 = 0, इसे भी हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। देखते हैं कि हमें आंसर क्या मिलना चाहिए, 5 और 3। तो सबसे पहला स्टेप ऑब्जर्व करना है, x = 1 है कि एक a = 1 है कि नहीं, 1 है, a = 1 मेरा है। तब मुझे आगे बढ़ना है, प्रोसीड कैसे करूंगा, x² - 8x = -15, थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है, थर्ड टर्म 1/2 into -8 square is equal to -4 -16, राइट, 4 16। इस 16 को हमें ऐड करना है, x² -8 + 16 -15 + 16, ये स्क्वायर है x, 16 स्क्वायर है 4 का, माइनस साइन है नेगेटिव, 4 = 1। हम इसको रूट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x - 4 = +-1 +1 क्यों, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट लिया है। +1 का स्क्वायर भी 1 होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, x - 4 = +1 और x - 4 = -1। ओके, यहाँ से हमें मिलेगा x = -4 +4 + 4 = 5, यहाँ से हमें मिल जाएगा -1 + 4 x = 3। तो आपने ऑब्जर्व किया, चाहे हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करें चाहे कंप्लीट द स्क्वायर मेथड यूज करें, आंसर सेम आता है। हमने इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला, तब आया था x = -2 x = -2। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से निकाला था, तब भी आंसर सेम आया था। अब इसे हम थर्ड तरीके से ट्राई करते हैं, व्हिच इज बाय फॉर्मूला, ओके। तो फॉर्मूला इज x = -b ± b² - 4ac अपॉन 2a। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। x = -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। ओके, अब इनमें से सॉल्व करते हैं। तो कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c = 0, a = 1, b = 4 and c = 4। तो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं b² - 4ac का वैल्यू। ओके, b² - 4ac = 4² - 4 × 1 × 4
16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन में। तो x इक्वल टू माइनस b इज 4 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac इज 0 अपॉन 2 और a का वैल्यू इज 1। लिख दो जाएगा -4 प्लस माइनस 0 अपॉन 2। तो ये सिंपली हो जाएगा -4 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू -2। ओके, x इक्वल टू -2 हमारा आंसर आ गया। सेम यहाँ पे हमें सिंगल वैल्यू मिली, रीजन क्या है, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल। ओके, नाउ हमारा जो सेकंड इक्वेशन था x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0, इसे हम फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। तो कंपेयर करने वाले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -8 एंड c इज इक्वल टू 15। ओके, कोई डाउट है कंपेरिजन में? ओके, तो हम पहले फाइंड आउट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। बी स्क्वायर इज माइनस 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 15, 8 स्क्वायर इज 64, 4 15 द 60, आंसर इज 4। ओके, हम इसे अब डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करेंगे। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, therefore x इक्वल टू माइनस b का वैल्यू -8 था प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac इज 4 अपॉन 2 इंटू 1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट 2 इज 2 अपॉन 2। ओके, यहाँ से हम x का दो वैल्यू मिलेगा, x प्लस 2 इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 8 minus 2 upon 2. This will give 10 by 2 or 6 by 2. This will give us x equal to 5 or x equal to 3. Okay, x equal to 3. हमें सेम आंसर मिला है। हमने दो इक्वेशन सॉल्व की है, तीनों तरीके से सॉल्व किया और हमें आंसर सेम मिला है। ओके, तो एग्जाम में कौन सा यूज करना है, राइट? लेकिन कोई गिवन एसिस बोला है सॉल्व की, आप तीनों जनरली प्रेफर करता हूं कि आप फॉर्मूले की मदद से कीजिए, ठीक है? दोस्तों अभी तक हमने शुरुआत कर दूं ना, अब तक हमने देखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के तीन मेथड। वन इज फैक्टराइजेशन, सेकंड वन इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज फॉर्मूला। ओके, इन तीनों मेथड को सॉल्व करके हमें एक चीज पता चली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम टू रूट पॉसिबल है। मैक्सिमम टू रूट पॉसिबल, मैक्सिमम कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं x के? 2। कितने हो सकते हैं? 2 सॉल्यूशन। ओके, तो हमने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया कि एक केस में हमारे रूट्स इक्वल आए थे -2 और -2, और एक केस में आए थे x इक्वल टू 3 और 5। यहाँ पे इक्वल थे और यहाँ पे अलग अलग थे। अब हम इसे आइडेंटिफाई करना है कि रूट्स कैसे आते हैं, इक्वल आएंगे या डिफरेंट आएंगे, ठीक है? इसके लिए एक सिंपल मेथड है,
सिंपल मेथड क्या है कि आपको सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये हमने कहा यूज किया था, हमने ये यूज किया था फॉर्मूला मेथड में। कहाँ यूज किया था? फॉर्मूला मेथड में। फॉर्मूला मेथड क्या था? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये जो पार्ट है ये पर एक्चुअली डिसाइड करता है कि रूट्स का नेचर क्या होगा। ठीक है, अब इस पार्ट में ये अंडर रूट का साइन है, वो तो साइन है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए यूज होता है। तो मेन चीज क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये वैल्यू डिसाइड करती है कि आपके रूट्स इक्वल होंगे, डिफरेंट होंगे या अनरियल होंगे। हम देखते हैं। ओके, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट और इसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा। ओके, तो देखते हैं। तो तीन ही केस पॉसिबल है, या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो, या बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर देन 0 यानी एनी पॉजिटिव वैल्यू, एनी पॉजिटिव वैल्यू, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रूट्स रियल आर अनइक्वल। जैसे कि हमने देखा था एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। इस केस में हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 4 आया था, जो ग्रेटर देन 0 है। तो हमें दो रूट मिले थे, x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 3। 5 भी रियल नंबर है, 3 भी रियल नंबर है, और दोनों अनइक्वल। ओके, नेक्स्ट केस सिनेरियो इज दिस, इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो हमने जो फर्स्ट केस देखा था एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, इस केस में हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 आया था। तो हमने क्या लिखा था? रूट्स क्या आए थे? इक्वल आए थे, -2 और -2। यानी जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ओके, आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ओके, अब ना ये थर्ड केस। थर्ड केस में क्या होगा? जाहिर सी बात है, बीच को माइनस 4ac लेस देन 0 तो नेगेटिव वैल्यू होगा। क्या होगा? नेगेटिव वैल्यू। बीच को माइनस 4ac इज नेगेटिव, ओके। और आपने फॉर्मूले में एक चीज ऑब्जर्व की होगी, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, ये जो वैल्यू है ये अंडर रूट में जाती है। आ जाती है अंडर रूट में। तो इसका वैल्यू अगर अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव वैल्यू अंडर रूट में रियल पार्ट में, रियल वर्ड में डिफाइन नहीं होती है। रीजन हमने हमें एक फैक्ट बताया कि स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज पॉजिटिव, लेकिन इस क्वांटिटी का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मुझे नेगेटिव आंसर मिलेगा, जो कि रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है, रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। तो इस पार्ट को आप कहते हो इमेजिनरी पार्ट। क्या कहते हो? इमेजिनरी पार्ट या इमेजिनरी नंबर, जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये आप 11th में पढ़ोगे। फॉर द टाइमिंग आप 10th में हो, तो आप जैसे ही आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव वैल्यू मिल गया तो आप कहोगे नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो
रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट। अब इसकी एग्जांपल लेनी हो, हमें सपोज एग्जांपल लेनी हो कि इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओके एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को अगर हम फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करना चाहें तो हम सॉल्व कर पाते हैं। चेक कीजिए, 1 into 5 5 5 द प्राइम नंबर, तो फैक्टर 1 और 5 पॉसिबल है, लेकिन 1 और 5 में ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है कि मुझे 1 मिल जाए, तो मैं फैक्टराइजेशन मेथड यूज नहीं कर सकता। ओके, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, चलो हम ट्राई करके देखते हैं। ट्राई करके देखते हैं क्या होगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू -5, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा आपका, थर्ड टर्म 1/2 इंटू 1 एक्स का कोएफिशिएंट स्क्वायर यानी 1/4, बोथ साइड ऐड करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओके प्लस 1/4, कोई डाउट है? ओके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 -5 प्लस 1/4। ओके, तो ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, ये तो स्क्वायर एक्स का है, ये 1/2 का स्क्वायर है, ये प्लस का साइन है तो ये स्क्वायर। ठीक है, कैसे करना है, ये एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है, 1/4 1/2 का स्क्वायर है, ये साइन कैसे डिसाइड होगी, बी की साइन, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब इसे सिंपलीफाई कीजिए तो 4 20 - 1 19। ओके, जैसे आप स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस 19/2। यहाँ पे ये जो पार्ट है -19/2 ये नॉट डिफाइन है इन रियल वर्ड। ओके, x प्लस -1 -19 अंडर रूट -19 रियल वर्ड में पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए आप कहते हैं रूट्स आर नॉट रियल। ओके, हमने एक्चुअली सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट में। ओके, इसमें आपको करना ये होता है कि x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस नेगेटिव को आप i लिखते हो 19/2, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/2 प्लस माइनस i 19/2। यहाँ पे आपको दो रूट मिल गए, x इक्वल टू -1/2 प्लस i अंडर रूट 19/2 और -1/2 माइनस i 19/√2। ये जो है इमेजिनरी, i स्टैंड फॉर i इज इक्वल टू अंडर रूट -1, दिस इज इमेजिनरी नंबर। ये सब आपको 11th स्टैंडर्ड में पढ़ना है। ओके, तो फिलहाल के लिए आप रुक जाओगे, तो इस सब करने के लिए कि ये नेगेटिव आने वाला है, इसके लिए आप पूरा प्रोसीजर सॉल्व करोगे, फॉर्मूले का मेथड या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या फैक्टराइजेशन, बहुत लेंथी प्रोसेस है। इसके लिए हम सिंपली क्या यूज करते हैं, हम सिंपली यूज करते हैं वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac। हमारा इक्वेशन क्या था, x² x प्लस 5 इक्वल टू 0। x का वैल्यू, b का वैल्यू 1 है, -4, a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू -5। ओके, ओ प्लस 5 सॉरी प्लस 5, ये हो गया 1 -20 इज इक्वल टू -19। ये नेगेटिव आ गया तो आप कहते हो सिंस b² - 4ac इज लेस देन 0 देयरफॉर
नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, आपको सॉल्यूशन स्टॉप करना है। ओके। शुरुआत करो। ओके, तो दोस्तों अब तक हमने क्या देखा, सॉल्व करने के 3 मेथड, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड फॉर्मूला। उसके बाद हमने देखा नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट। ओके, अब इसमें एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, हमें पता है x का हमें 2 वैल्यू मिलने वाला है, x का 2 वैल्यू मिलेगा, चाहे वो इक्वल हो या अनइक्वल हो या इमेजिनरी हो, लेकिन हमें 2 वैल्यू मिलेगा, 2 और समथिंग लाइक 3 और 5, जो हमारी सेकेंड इक्वेशन का सॉल्यूशन था। सेकेंड इक्वेशन क्या था, x² - 8x + 15 = 0। ओके, तो इसमें से एक रूट को आप कहते हो अल्फा, एक रूट को आप कहते हो बीटा, एक को कहते हो अल्फा, एक को कहते हो बीटा। ओके, तो एक जनरल ऑब्जर्वेशन ये है, ओके, जैसे एग्जांपल के लिए मैं फॉर्मूले का मेथड यूज करता हूं, x = -b ± b² - 4ac/2a। ओके, तो यहाँ पे x का 2 वैल्यू है, x = -b + b² - 4ac/2a, और x का वैल्यू है -b - b² - 4ac/2a। एक जनरल ऑब्जर्वेशन क्या है कि हमें 2 रूट मिले हैं, तो किसी भी रूट को हम अल्फा कह सकते हैं, किसी को भी बीटा कह सकते हैं, तो हमारी कन्वीनियंस के लिए हम इसे कह देते हैं अल्फा, इसे कह देते हैं बीटा। तो जनरल ऑब्जर्वेशन ये है कि जब हम अल्फा प्लस बीटा करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो हमें वैल्यू मिलती है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो क्या मिलती है, -b/a। हमें क्या वैल्यू मिलती है, -b/a। चेक कीजिए, अगर मुझे ऐड करना है तो ये वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस -2b/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, मुझे मिल जाएगा -b/a। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है, जब मैं अल्फा इंटू बीटा करता हूँ, प्रोडक्ट लेता हूँ, दोनों रूट का प्रोडक्ट, तो मुझे मिलता है c/a। ओके, c/a। ओके, अब इन दोनों का यूज क्या है, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, इसका यूज क्या है, इसका यूज होता है इक्वेशन फॉर्म करने के लिए। अगर आपको रूट्स गिवन है तो आपकी इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, और याद रखना यहाँ पे मैं इक्वेशन बोल रहा हूँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही है, वो होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0। ओके, तो हम इस केस की बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे रूट कितने हैं, 3 और 5, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 3 + 5 8, और प्रोडक्ट में कहते हैं 3 × 5 15। इक्वेशन में पुट करते हैं x² - 8x + 15 = 0, which is x = -8x + 15 = 0। ये हमारा सेम इक्वेशन है। तो एग्जाम में आपको सवाल ऐसे आ जाते हैं कि आपको 2 रूट गिवन है, अल्फा = 3, बीटा = 5, और बोला जाता है कि एक इक्वेशन फॉर्म कीजिए जिसके रूट है 3 अल्फा प्लस बीटा और 3 बीटा प्लस अल्फा। क्या आपको इक्वेशन के रूट गिवन है, अल्फा 3 बीटा 5, और क्वेश्चन क्या है कि आपको इक्वेशन फॉर्म करना है जिसके रूट है 3 अल्फा प्लस बीटा और 3 बीटा प्लस अल्फा। तो आपको ये जो रूट है, जो गिवन रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स है,
इसमें से किसी एक को ऑलरेडी अल्फा बीटा है तो एक को अल्फा 1 ले लीजिए, इसको बीटा 1 ले लीजिए। आपको सिर्फ इनका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अल्फा 1 क्या होगा, 3 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3, अल्फा का वैल्यू 3 गिवन है प्लस बीटा का वैल्यू 5 गिवन है। 9 प्लस 5 इज 14। ओके, अब बीटा 1 कैलकुलेट कर लीजिए। बीटा 1 क्या हुआ, 3 बीटा प्लस अल्फा, 3 into 5 plus 3, 15 plus 3 is 15 plus 3 is बोलो 18। 18। ओके, तो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन के अल्फा 1 और बीटा 1 पता है। तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा 1 बीटा 1 इक्वल टू 0। आपको सिर्फ यहाँ पे आप वैल्यू पुट करनी है। ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा 1 कितना आया था 14, बीटा 1 इज 18 इंटू एक्स प्लस 14 इंटू 18 इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 18 कितना होता है 32। कितना होता है 32x। अब 14 इंटू 18 कितना होता है, 18 4 था 72, कैरी फॉरवर्ड 7, 18 1 18 और 7 25। इक्वल टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है।